जाफरानी जिन। यह कहानी एक ऐसी लड़की फातिमा की है जो हर शाम दाता दरबार जाकर तस्बीह और फूल बेचा करती थी। उस दिन भी वह अपने सामान को समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक एक युवक उसके सामने आ खड़ा हुआ। फातिमा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको फूल किस लिए चाहिए? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, मेरा तो यही वक्त होता है दरबार पर हाजिरी देने का। मैं हर दिन इसी वक्त आता हूँ। फातिमा को यह बात अजीब लगी क्योंकि उसने पहले कभी उसे इस वक्त नहीं देखा था, लेकिन चूंकि उसे जल्दी घर पहुंचना था, उसने और सवाल नहीं किए। उस युवक ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन फातिमा ने इनकार कर दिया और जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। रास्ते में अंधेरा छा चुका था। फातिमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने चारों ओर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक अजीब गहरी आवाज सुनाई दी, अपना हिजाब सही करो। फातिमा चौंकी। चारों ओर फिर भी कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपना हिजाब संभाला और तेजी से घर की ओर बढ़ गई। जैसे ही घर पहुंची, जोर से दरवाजा खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और फातिमा का पीला चेहरा देखकर घबरा गईं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, अम्मा, आप ही कहती थी कि मगरिब के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात फातिमा को एक अजीब सपना आया। एक धुंधला सा चेहरा, गुस्से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सिर से हिजाब न उतरे। डर के मारे उसकी आंखें खुल गईं। तभी अजान की आवाज आई। उसने राहत की सांस ली और वजू करने चली गई। नमाज के दौरान उसे एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। उसने अम्मा से पूछा, तो अम्मा ने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। सुबह जब वह दरबार पहुंची तो वहां कुछ अजीब सा सन्नाटा था। आमतौर पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज वीरानी थी। अचानक भीड़ उमड़ी और कुछ ही मिनटों में उसका सारा सामान बिक गया। तभी वही युवक फिर से सामने आ खड़ा हुआ। कुछ फूल मिल सकते हैं? फातिमा ने कहा, सारा सामान तो खत्म हो चुका है। वह हल्का सा मुस्कराया, एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। फातिमा ने खाली जगह की ओर देखा, जहां सारा सामान बिक चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां उसका सारा सामान वैसे का वैसे रखा था। वह कांप गई। यह कैसे मुमकिन था? अब तो फूल दे देंगी ना? उसने नरमी से कहा। फातिमा ने चुपचाप उसे फूल दे दिए। जाते जाते उसने एक और बात कही, हर बात पर परेशान न हुआ करो, और जहां तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी करना चाहती है, वहीं कर लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। फातिमा सौत खड़ी उसे जाता देखती रही। यह व्यक्ति आखिर कौन था? उसे कैसे मालूम हुआ कि आज उसके रिश्ते वाले आने वाले हैं? उसके मन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, जाफरानी जिन। जब जब यह नाम पुकारोगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी। रास्ते भर यही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। फातिमा के दिल में डर सा फैल गया। वह जल्दी से घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही देखा कि मेहमान आ चुके थे। अम्मा ने आवाज दी, बेटी, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। फातिमा कमरे में गई, कपड़े बदले, और जब मेहमानों के सामने आई तो नजरें आयकी हुई थीं। तभी एक औरत की आवाज आई, यह तो बहुत खूबसूरत है। फातिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। औरत ने फिर कहा, जाफरानी, मैं फातिमा कैसी लगी? जाफरानी। यह नाम सुनते ही फातिमा के दिमाग में जैसे बिजली सी कौन थी। उसने तुरंत नजरें उठाई और सामने देखा तो वही लड़का बैठा था। फातिमा की ओबान से बेइच्छा निकल पड़ा, अम्मा, यह वही लड़का है। अम्मा और मेहमान हैरान होकर उसे देखने लगे। अम्मा ने पूछा, कौन लड़का? फातिमा कुछ कहने ही वाली थी कि दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है, मगर वह वही था, वही जो कल रात उसे कह गया था कि परेशान न हुआ करो, और अम्मा जहां कह रही है वही शादी कर लो। फातिमा, अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। उसकी आवाज और अंदाज में वही रहस्य था। फातिमा का खून जैसे जमसा गया। तुम कौन हो? मैं वह हूं जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा।
जैसे कहा था, जब भी जाफरानी जिन पुकारोगी मदद हो जाएगी। फातिमा के हाथ पैर खंडे पड़ गए। उसने समझ लिया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह कोई आम बात नहीं है। उसने अल्लाह से मदद मांगने का फैसला किया। सुबह ताजहद के वक्त वह एक वीरान कमरे में चली गई, नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी एक सरगोशी सी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतर मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उसे इस आवाज से सुकून मिला। उसने दुआ मांगी, अगर जाफरानी मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। अचानक उसने चेहरा पोंछा और पीछे मुड़ी तो जाफरानी उसके पीछे खड़ा था। तुम इस वक्त यहाँ? वह मुस्कराया, मैं अंधेरे में ही आता हूँ, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। तुम्हें तो अब हमेशा मेरे पास आना है। मेरा घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहां कैसे रहोगी? फातिमा कांप गई, तुमसे मुझे डर लगता है। तुम यहां कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। जिनों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। फातिमा ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। फातिमा भाग गई, अम्मा से टकराई, कांपते हुए बोली, अम्मा, वह जाफरानी वहां है, वह जिन है। अम्मा ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बेहकी बातें कर रही हो? अम्मा का विश्वास न करना फातिमा के दिल को तोड़ गया। वह चुप रही, लेकिन दिल में जाफरानी का डर बैठ चुका था। जल्द ही जाफरानी फिर आ गया, हजारों रुपए उसके सामने रख दिए। फातिमा का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। तुम चाहते क्या हो? जाओ यहां से, फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी अम्मा तो मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहती है। उन्हें कुछ मत कहना, वरना उनकी आंखों पर मैं ऐसी पट्टी बांध दूंगा कि वो कुछ देख ही न सके। तुमने मेरी अम्मा को कुछ किया है? तुम्हारी अम्मा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी अम्मा है। तुम एक जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। यह बात तुम आज ही लिख लो। मुझसे मत करो फातिमा, मेरी अन्ना को मत ललकारो, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी यह कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है।